गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट है आपका 18 जून और अभी मैंने मार्केट ट्रैक करना स्टार्ट किया है। अभी प्लान कर रहा हूँ इन्फोसिस में मैं 1640 के आसपास का यहाँ पर स्ट्रैडल बनाने का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे से तो वॉलेटाइल हो रहा है, पर नीचे एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे पिवट भी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से होल्ड करे। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से 1640 का लेवल ब्रेक कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से मार्केट ट्रेंडिंग है। इट मीन्स कि मार्केट ने लगभग 5% की अपसाइड मोमेंटम दी है, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड करे, यही रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे थीटा काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 550 मिल रहा है, और जो आईवी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं जिनमें हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं उनके आईवी 20 से कम चल रहा है। जैसे आईटीसी का आईवी तो लगभग 17 चल रहा है, तो यहाँ पे कॉल लगा लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से चार्ट्स वगैरह सेट किए जाते हैं स्ट्रैडल के लिए। तो एक अगर 21 का एक 24 का है, तो ऑब्वियसली जो 24 है उसका डेल्टा ज़्यादा है और वो जल्दी मूव करेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ सकती है। मैं वेट करूंगा थोड़ा, अगर ये 40 क्रॉस करता है, 40 की साइड जाता है, तो मैं ट्रेड लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर ये 40 के बदले नीचे की तरफ आता है तो 20 का ट्रेड लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर मार्केट सपोज यहाँ से नेगेटिव हो जाता है तो 20 वाला ट्रेड लेना, यानी कि 1620 का जो हमारा कॉलर पुट है ये लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अपडेट होता है कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर इन्फोसिस में ही ट्रेड कर लिया मैंने एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं दोनों ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा, पहला ऑर्डर यहाँ पे ट्रेड लेते ही एग्जीक्यूट हो गया था, तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके जल्दी से कॉल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। तो लगभग इसमें 40 से 50 रुपये या फिर 60 रुपये के आसपास यहाँ पे लॉस रहा होगा, क्योंकि ये वाला कैंडल हमें मिलना चाहिए था पर ये कैंडल नहीं मिला। अभी मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे मूव करता है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग ही है, जो हमारा प्लान ही है, यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यूस नीचे मूव करता है तो उसमें हमें जल्दी से प्रॉफिट देखने को मिलेगा और इसमें जो लॉस है वो थोड़ा कंपेरेटिवली कम हो रहा होगा। इसी की वजह से मैंने नीचे वाला यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, जो 20 वाला स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट धीरे धीरे अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिवर्स होके भी आता है, मीन्स हमारे ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन वाले एरिया में भी आता है, तब भी हम लोग थोड़ा बहुत प्लस में रह सकते हैं, क्योंकि अभी जो कॉल का साइड है, जो कॉल का प्राइस है वो 29 है और जो पुट का है वो 18 है। इसका मतलब कि इसमें डेल्टा कम है और इसमें डेल्टा काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मूव करता है, हमारे स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग मूव करता है, तो हमें डेल्टा की वजह से भी थोड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा। अभी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी देखेंगे पोजीशन हम थोड़ा बहुत प्लस में चल रहे हैं, ट्रेड लेने के तुरंत बाद ही प्लस में चल रहा है, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग जाने लग गया। हमारे अकॉर्डिंग इन द सेंस कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा रिवर्स ले सकता है, पर फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन का हमारा रेंज है उसके नीचे ही मार्केट बना रहे। अगर मार्केट उससे ऊपर निकलता है या फिर हमें 100-200 रुपये माइनस दिखता है तो मैं लॉस थोड़ा कम ही काटूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलने लग गया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं बना हुआ हूँ, अगर कुछ भी अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक सडन मूवमेंट आया है। अगर मैं पहले इंडेक्स दिखाता हूँ आपको, निफ्टी में सडन फॉल आया जैसे हमारी प्रेडिक्शन थी, और बैंक निफ्टी में भी फॉल आया है। टीसीएस देख लेते हैं एक बार। टीसीएस कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो टीसीएस जितना तो अपना स्टॉक नहीं गिरा है, क्योंकि अपना स्टॉक केवल 0.66% गिरा है। टीसीएस 1% से ज़्यादा डाउन है। पर कुछ देर पहले जो इन्फोसिस था काफ़ी जल्दी ऊपर आ गया था, और ऊपर आने के बाद इसने इस पिवट से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके एक पर्टिकुलर कैंडल बनाया अपना, लगभग 5 रुपये का। तो इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड था नेगेटिव चल रहा था वो स्लाइटली प्रॉफिटेबल आ चुका है। अभी कंफर्टेबली हम बैठे हुए हैं। इस कैंडल में हमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये 3.5 रुपये का कैंडल बना है कॉल में, और जो पुट है उसमें 2 रुपये कुछ का कैंडल बना है, यानी कि 1 रुपये हमारे फेवर में इस पर्टिकुलर कैंडल से आया। अब देखते हैं आगे वाले कैंडल्स में कैसा बिहेव करता है। अभी कुछ भी कह नहीं सकते हैं, पर फिलहाल मार्केट नेगेटिव है। तो जैसे दोबारा मुझे लगता है कि हमारे पास पिवट तक की रेंज है। अगर मार्केट पिवट में दोबारा आता है या फिर पिवट ब्रेक करके निकलता है तो मैं डेफिनेटली स्टॉक में ट्रेड यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, ट्रेड कट कर दूंगा। और जब तक ये पिवट के नीचे बना हुआ है हम ट्रेड में बैठे रहेंगे, चाहे हम लोग बिल्कुल प्रॉफिट लेके नहीं निकलते हैं या फिर हम कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलते हैं, पर हम तब तक कंफर्टेबली बैठे रहेंगे जब तक ये ट्रेड यहाँ पर पिवट के नीचे रहेगा। तो चलिए कुछ भी अपडेट होता है तो आप साथ शेयर करते हैं। ओके दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पर हमने ट्रेड कर दिया एग्जिट करने के पीछे मेन रीजन ये था कि जो ऊपर रेजिस्टेंस ऐसे कंटिन्यूस प्राइस हिट कर रहा था, और फाइनली उसने ब्रेकडाउन देकर यहाँ पर लिक्विडिटी ली और सारे सेलर्स को बाहर करके दोबारा मार्केट ऊपर जाने लग गया। ऊपर जाता तो कॉल का प्रीमियम काफ़ी तेज बढ़ना था, उसी वजह से मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया। आपको पीएनएल दिखा लेते हैं। यहाँ पे ये फाइनल पीएनएल है, 700 प्लस चल रहा है। ऑर्डर्स बुक्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, पीएनएल में दोनों ग्रीन में थे। तो ऐसा कभी कभी होता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, पर इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, मतलब कैसा भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कुछ भी मिला तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटिन्यू हम वीडियो डाल रहे हैं और हमारी प्ले में अभी तक हमने जितने भी ट्रेड लिए हैं ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।